तो देखिए लगातार मतदान चल रहा है और रुक करते हैं विवेक का ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। विवेक, अगर हम बात करें मऊ की तो किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? बिल्कुल अवधेश, देखिए मऊ रिकॉर्ड तोड़ रहा है मतदान के मामले में। वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ अब्बास अंसारी हैं जो मऊ की सबसे हॉट सीट है यानी मऊ सदर, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं। बाहुबली, शुक्रिया भैया। बाहुबली कहना कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों बाहों का बल अगर साथ जुड़ा हो तो अच्छा लगता है। महसूस होता है कि आवाम अपना मानती है, आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमको चुनती है। अच्छा लगता है। अब्बास, ये बताइए कि आपका उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब, कुछ खास? देखिए, मैंने तो आपसे शुरू से कहा है कि जितना वोट यहाँ हम लोग बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वही बात अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास बनने जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच का चुनाव है और देखिएगा मोहब्बत जीतेगी। हिसाब किताब होगा, बेशक होगा। भाई देखिए, स्क्रूटनी तो हर जगह होनी चाहिए। स्क्रूटनी तो मैं भी, इलेक्शन जब होगा तो मेरे सारे एजेंट आएंगे तो मेरी स्क्रूटनी होगी और फिर मैं जब यहाँ से जाऊँगा अखिलेश भैया के पास तो वो मेरी स्क्रूटनी करेंगे। और ऐसे ही अभी आप ऑफिस जाइएगा तो भी आपकी भी हिसाब किताब होगा कि तुम कहाँ कहाँ गए, कितने बूथों पर गए। वैसे ही जब कानून का राज स्थापित होगा तो जो कानून की किताब में कानून के पद पर बैठे हुए जिम्मेदारों ने उस कानून की किताब को ताक पर रखा है, उस किताब को फिर से लागू कराया जाएगा और लागू कराकर सबकी जांच कराई जाएगी और जो जो उसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर एक नज़ीर पेश किया जाएगा कि आइंदा ये ना हो। ये कैसी सरकार? आपका सरकार आई, आप घर गिरा दीजिए, मेरी सरकार आई, मैं भी घर गिरा दूँ, कैमरामैन साहब की सरकार आई, ये भी घर गिरा दें, तो घर बचेंगे कहाँ? सरकारें घर बनाने के लिए आती हैं, घर में लोगों को खुश रखने के लिए आती हैं, घर में लोगों को डराने के लिए थोड़ी, घर में तालाबंदी करने के लिए थोड़ी आती हैं। इसलिए कानून का राज स्थापित होना बहुत ज़रूरी है और हिसाब किताब जब तक नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा गलती कहाँ थी। पुल और बुलडोजर की लड़ाई है ये। देखिए, बुलडोजर ने तो अपना रंग बदल दिया है। कौन सा रंग हो? पीला। पीला रंग, यही वाला है ना? आप देखिए, उस दिन यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो बुलडोजर किस रंग का खड़ा था? पीले रंग का। उसमें कई ड्राइवर मेरे ही जानने वाले। क्या आप कह रहे हैं कि अब ये बुलडोजर आप चलाएंगे? मैंने कहा ना, हम तोड़ने वाले नहीं, हम बनाने वाले में से। हम सिर्फ और सिर्फ कानून का राज स्थापित करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने इस कोरोना काल में मेडिकल माफिया के तौर पर यहाँ काम किया है और गरीब मजलूमों की जान का सौदा किया है, मरे हुए लोगों को भी वेंटिलेटर पर रख के उनसे पैसा वसूला है, अगर उनके यहाँ कहीं गलती पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जाँच होगी। ऐसे जितने भी तबके हैं यहाँ पर, जिन हमारे बंधे पर चले जाइए, जिनके घर गिराए गए, सबके कागज मौजूद थे। कुछ एरिया को छोड़ दीजिए तो बाकी 90% वहाँ जो थी वो सब कुछ लीगल था, उसको भी गिराया गया सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते। हमारे यहाँ बुनकरों की क्या गलती थी? फ्लैट रेट के बिजली सिस्टम खत्म करके उनके पेट पे वार किया। तो ये सारी चीज़ों को सही किया जाएगा और इसमें स्क्रूटनी होगी। इसमें जो जो इन्वॉल्व रहा है उस सब के खिलाफ कार्रवाई। क्या कोई लिस्ट बनाई है ऐसे अफसरों? बहुत मोटी लिस्ट है। कितने लोग हों? इतनी मोटी है, पूरे प्रदेश में भी नहीं है। किस किस लेवल के हैं? इतनी मोटी है। लेवल के, टॉप टू बॉटम। देखिए, कभी भी कोई भी काम जो होता है वो पिरामिड के स्टाइल में होता है। तो जब गलती ऊपर वाला शुरू करता है तो नीचे वाले तक सब करते हैं। इसलिए पूरे पिरामिड को ठीक करना पड़ेगा, उसको पूरा वापस से नया बनाना पड़ेगा। 7वें चरण में अब्बास आप क्या देख रहे हैं? 7वें चरण में शायद 1-2 सीट बीजेपी को मिल जाए, शायद। वो 54 में से? हाँ, वो भी बनारस में मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी जी अब गली कूचे में बिल्कुल उतर गए हैं। मतलब अब बचे ही क्या है? अब बस वो घुटने के बल होकर मांग ही सकते हैं वोट। एक ये है। तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी थोड़ा तो जनता बचाएगी ही। और बोलने में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ही हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो जनता कहीं ना कहीं, कल तो मैंने देखा कि प्रचार खत्म होने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर प्रचार कर रहे थे और मीडिया के भाई उनका चला भी रहे थे। तो कमाल है। मैं यही देख रहा हूँ कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही लोकतंत्र को तोड़ रहा है और संविधान का चौथा स्तंभ किए जाने वाले लोग उसको तोड़ने में मदद कर रहे हैं। वाह।
देखिए अब्बास अंसारी को सुन रहे हैं, लगातार उनसे विवेक हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक मोटी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है और सरकार में आएंगे तो उन हर लोगों से हिसाब करेंगे जिन लोगों ने लोगों को राहत नहीं पहुंचाई, समाज को और बिल्डिंगों को तोड़ने का काम किया है। अब्बास ये भी कह रहे हैं कि जो आखिरी चरण का चुनाव है इसमें 1-2 सीटें हो सकता है कि वाराणसी में भाजपा को मिल जाए, इसके अलावा भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है।